आज अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और डिफेंस कौंसल्स के वकीलों की एक लिस्ट जो है वो हमने वहाँ पर उनको कहा कि ये दें और हमें तमाम लोगों को अंदर जाने दें, लेकिन आगे से आज फिर इनकार किया गया। पहले एक शेड आपको मैंने बताया था कि एक शेड है जहाँ पर हमें 5-6 घंटे बिठाया गया और अंदर नहीं जाने दिया। आज उनको तनबीह थी कि आपने उस शेड के नीचे भी नहीं खड़ा नहीं होने दें, सड़क पर खड़ा करें। और दूसरी तरफ जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे प्रोटोकॉल के साथ, उनकी गाड़ियाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती, अंदर चली जाती हैं। बुखला की मुसलसल उनको हिरासा किया जा रहा है और वहाँ पर हमारे बुखला को अंदर नहीं जाने दिया। 2 लोगों को उन्होंने पहले कहा कि 2 लोग आएँ, फिर इंतज़ार पंजोथा का नाम उन्होंने ऐड किया और मेरे साथ ये शाइस्ता खोसा खड़ी हैं, यहाँ पर सालार वज़ीर खड़े हैं और सरवंत भील खड़ा है, अदील भाई खड़े हैं और इसके अलावा और वहाँ पर बुखला मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि जी ऊपर से अहकामात हैं। कौन है ये अहकामात देता है? डिफेंस के वकील क्यों ना जाएं? और फिर अंदर से फैसले सुना दिए जाते हैं कि वकील आई नहीं है, एकतरफा कार्रवाई कर दो। मैं इस सारे मामले के ऊपर पुरजोर तरीके से यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाता हूँ कि हमें जानबूझकर नहीं जाने दिया जाता। खान साहब ख़ास तौर पर मुझे मीडिया के हवाले से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि जब मीडिया से बात कर रहे होते मैं एक चीज़ नोट करता हूँ। तो मेरी परसों वैसे मुलाकात थी, जो बुखला की मुलाकात एक दिन होता है, तो उस दिन मेरा हाथ उन्होंने चेक किया, क्योंकि हम आकर यहाँ पर बात करते हैं ना जी कि देखें खान साहब ने ये बताया ये बताया ये बताया, तो उन्होंने कहा जी हाथ चेक कराएं। पहले उन्होंने हमारे पेपर पर पाबंदी लगाई, फिर उन्होंने जो है अब हाथ के ऊपर लिखने के ऊपर भी पाबंदी लगाई। हम क्या लिख कर लाते हैं? हम वो जो खान साहब बात करते हैं वो पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, आवाम का मसला होता है, आवाम पाकिस्तान का मसला है, तो हम तो वो बात करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि अब ये जो सिलसिला है ना, इनके ऊपर मज़ीद सख्ती की जाए। मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, फिर शाइस्ता खोसा साहबा और जो है वो ये सालार साहब दीगर दोस्त आपसे बात करेंगे। देखिए, आज काजी फैसल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम का पैसा 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिया गया। ये सीधा सीधा वो असरअंदाज हुए हैं अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रायल चल रहा है तो फाइनल मरहल के ऊपर ये ट्रायल पहुँच चुका है। तो ये असरअंदाज होने के लिए इस तरह के रिमार्क्स एक हाई जो है वो प्रोफाइल या एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये देना, तो एक मैं ये समझता हूँ कि ये असरअंदाज होने की एक कोशिश नहीं की गई, बल्कि असरअंदाज हुए हैं ताकि वो फैसला जो है वो उस, क्योंकि जब हाई जुडिशरी जो है कोई भी जज रिमार्क्स देता है तो फिर डेफिनेटली उसका असर होता है। तो साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई आए हमसे बात करे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तो जाते हैं आपके पास, बात करते हैं, आप सुनते कहाँ हैं? और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि 19 तारीख को इन्होंने एक जो है वो केस लगाया है ट्राइब्यूनल के हवाले से, छुट्टियों के अंदर। वैसे इतनी अर्जेंट नौयत नहीं थी कि आप ये चाहते हैं कि वो ट्राइब्यूनल जो है, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस सुने, क्या जल्दी थी इतनी? तो वो लगाया गया है। हम 19 तारीख को जो है उन्हें कहेंगे कि आप ये केस ना सुने, हम आप पे अदम एतमाद कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने आप पे अदम एतमाद किया, आप फिर भी जो है बेंच में बैठते हैं, फिर भी आप पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसले देते हैं, फिर भी आप रिमार्क्स डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी। वो गवाही दे चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों जो हैं ये धांधली के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उसने कहा था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उसे उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया। अगर कोई सच्चा है तो प्रोड्यूस करवाए ना, वो ऑर्डर करे, वो कहे कि ले आए। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? परवेज़ खटक से शुरू हो, ऑन चौधरी से शुरू हो, या फैज़, या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम। तो ये जहाँ से शुरू करें कहानियाँ, इख्तिताम उसी बात पे होगा कि अल्लाह अल हक है, कोई इमरान खान का कसूर नहीं। आप जिसको उठा लें, जिसकी मर्जी आप एविडेंस लेकर आए,
कि फलाने का व्हाट्सएप निकला है, कुछ बाहर के व्हाट्सएप अकाउंट थे वो बनाए गए थे और वो मोबाइल के अंदर जो है वो दर्ज थे और इमरान खान साहब का कहीं बाहर राब्ता था, कोई पीटीआई के रहनुमा का राब्ता था। तो जितने मर्जी आप प्रोपेगेंडे कर लें, जितनी मर्जी आप हाइप क्रिएट कर लें, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खान साहब की तबीयत के ऊपर पीटीआई के किसी एक वो कारकुन होता है ना, माड़ा सा और गरीब सा, किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। आपको शायद लगे कि बड़ी जो है वो उस गिरफ्तारी के बाद जो है ये डर जाएंगे या ये बात करने से हट जाएंगे या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे, कोई हटने वाला नहीं है। आखिरी पॉइंट के साथ मैं शाइस्ता को दूंगा कि आज अज़हर मशवानी उनके भाइयों की बाजियाबी के हवाले से और वकास जंजुआ उसको अभी नहीं रिहा किया गया। जो अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त थी उसके ऊपर अदालत ने 20 तारीख का आखिरी मौका दिया है। यानी पहले आप लोगों को उठाया क्यों जा रहा है कि उनका तल्लुक पीटीआई से, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इसलिए उठाया जा रहा है ना। उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उसे गायब किया जाता है, फिर किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। फिर जब बाजियाबी की दरख्वास्त जो है लगी होती है, वहाँ पर अटार्नी जनरल हो, IG इस्लामाबाद की तरफ से कोई जो है वो उनका प्रोसिक्यूटर हो या कोई वकील हो, वो जाकर कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है, इदारे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। तो किसको पता है, किसने अगवा किया? ये वीको डाले की जो वीडियो CCTV फुटेजेस रिकॉर्ड करता है, ये क्या गायब से आ गई हैं? क्या ये जो वीडियोस जो है ऑन रिकॉर्ड हैं वो झूठी हैं? तो अगवा किया जाता है, अगवा करने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 50 लाख रुपया इमदाद के तौर पर उनको दे दिया जाएगा जिनका बंदा अगवा होगा। यानी कितनी मज़ाक़खेज़ बात है। और हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि अज़हर मशवानी के भाइयों को बाजियाब किया जाए। उसके अलावा हमारे तमाम जितने हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, कोई किसी का तल्लक है डायरेक्टली है या किसी का कोई रिश्तेदार है, उन तमाम लोगों को बाजियाब किया जाए। और अहमद वकास जंजुआ जो इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे, झूठे मुकदमे में उठाया था, उनके जो है वो रिहाई के अहकाम तो हो गए लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत बाकी है। तो लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि आज उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, किसी और मुकदमे में इम्प्लिकेट ना किया जाए, लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जाए। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हें आप दहशतगर्द ना समझें, ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। आपकी सबसे बड़ी जो आपने चोरी डाका किया है उसकी सबसे बड़ी गवाही है कि आपने आज पाबंदी लगाई है। किस पे पाबंदी लगाई है? आज आप फायरवॉल लेके आए, आज आप इंटरनेट पर पाबंदी लगा रहे हैं, आज ट्विटर के ऊपर पाबंदी है, आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने के ऊपर पाबंदी, लोगों को उठाया जा रहा है। ये आपके इस गुनाह की सबसे बड़ी गवाही है। जी।